हेलो एवरीवन, मैं गार्डनर दिवजोत कौर। ये देखें, ये फाइकस का पौधा है। ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था। इसी तरह से ये इस ग्रो बैग में मैंने ये लोबिया के कुछ बीज बोए थे, तो वो उगाए हैं। तो ये बीच में एक घिया तोरी का पौधा भी उगा है। तो इस तरह से बीच बीच में मैंने कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट भी लगा रखे हैं, जैसे ये पाम का पौधा है, इसको मैंने एक गमले में लगा रखा है। इसी तरह से ये ग्रो बैग में एक शिमला मिर्च का पौधा लगा है। ये पपीते का पौधा लगा हुआ है। पपीते का पौधा अपने आप ही उगाया है इसमें। ये अमरूद का पौधा लगा हुआ है। तो इस तरह से ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट ही है। ये बीच में कुछ बैंगन के पौधे लगे हुए हैं, तो इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रखी है। ये काफ़ी फूल आए हैं इसमें से। हमने काफ़ी बार बैंगन हार्वेस्ट भी करे हैं। तो ये देखें, ये बैंगन थोड़ा सड़ गया है। तो ये देखें, ये भी एरिका पाम है। और ऊपर ये रूफटॉप गार्डन है। यहाँ पे सुबह 5 बजे जैसे सूरज निकलता है धूप शुरू हो जाती है, और सूरज के छिपने तक धूप रहती है। और इन पौधों को मैंने कोई भी शेड नहीं कर रखा, और ये सारे पौधे धूप में ही हैं। और इनको हम टाइम से पानी देते हैं, इसलिए ये सारे हरे भरे पौधे हैं। इनकी मिट्टी को हमेशा नम रखते हैं ताकि इनमें नमी बनी रहे। रोज पानी टाइम से देते हैं, तो इसलिए ये सारे पौधे हरे भरे हैं। और ये फुल सनलाइट में पौधे पनप रहे हैं। ये देखिए, ये भी बैंगन के पौधे हैं। ये हिबिस्कस है। ये इधर बोगनविला लगा हुआ है। आजकल इतनी गर्मी है कि जो गर्मी के पौधे भी हैं वो भी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो फिर भी इनको अगर टाइम पे पानी मिल रहा है, इनमें नमी बनी रह रही है, तो इसलिए ये पौधे अच्छे से पनप रहे हैं। ये देखें, ये गुलदावरी का पौधे लगे हुए हैं। इन्हीं में से मैंने कटिंग कर करके बहुत सारे पौधे बना रखे हैं। ऐसे ये भी गुलदावरी का ही पौधा है, जो लास्ट ईयर का पौधा है। ये पौधे परमानेंट ही होते हैं। अब इनकी ग्रोथ हो रही है, तो ये इसी से कटिंग करके हम गुलदावरी के पौधे लगा सकते हैं। देखें, जैसे मैंने ये कटिंग ली है, तो इसके नीचे से मैंने सारे पत्ते उतार दिए हैं। तो नीचे से सारे पत्ते हटा के हम इसको कहीं भी किसी भी पौधे में किसी भी उसमें प्लांटर में लगा देंगे, तो ये एक हमारा पौधा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप गुलदावरी की कटिंग लगा सकते हैं। ये देखें, ये भी मैंने गुलदावरी की कटिंग ही लगा रखी है, क्योंकि अब ये जुलाई अगस्त में जो गुलदावरी है वो लगेगा। ये देखें, ये अनार का पौधा है। ये अनार काफ़ी देर का लगा हुआ है, अभी पकने में नहीं आया, तो अभी मैंने इसको उतारा नहीं। ये मिर्च के पौधे हैं। ये भी मैंने छोटे छोटे लगाए थे। ये ऐसे बीच में अपने आप ही उगाए थे, बीज फेंका होगा तो ये उगाए हैं। तो फिर मैंने इनको अलग अलग करके लगा दिया, सब बड़े हो गए हैं। ये देखिए, ये अलमंडा फ्लावर प्लांट है। ये देखिए, इसके जो फूल हैं वो सूख गए हैं। तो इसको इस तरह का फूल आता है। ये इस तरह से काफ़ी बड़ा फूल आता है, बहुत अच्छा कलर है, लेकिन ये पौधा अभी छोटा है। तो ये देखें, ये चांदनी का पौधा है। और इधर ये भी फूलों का ही एक प्लांट है, गर्मियों का। इसका नाम भूल गया। तो ये देखो, कितने अच्छे पीले फूल लगे हुए हैं। इसी तरह से बीच बीच में मैंने ये भिंडी के पौधे लगा रखे हैं। अगर आपने 25-30 भिंडी के पौधे भी लगाए हैं, तो आपकी एक टाइम की सब्जी आराम से बन सकती है। तो ये देखें, भिंडी इनको लगी हुई है। और ये ग्रो बैग भी छोटे हैं। एक ग्रो बैग में मैंने 1-2 पौधे ही लगाए हैं। वैसे तो एक ही पौधा लगना चाहिए, जो छोटे हैं ग्रो बैग। तो अगर हम सब्जी को ढंग से लगाएं, अच्छे पॉट में लगाएं, तो सब्जियां हम अपने खाने के लिए पैदा कर सकते हैं। ये देखें, ये एक्जोरा का प्लांट है। तो ये देखें, ये भी मिर्च के पौधे हैं। अभी ज़्यादा ऊपर मिर्च के पौधे, बैंगन के पौधे और यही लगे हुए हैं। भिंडी के पौधे हैं। तो ये भी फाइकस है, फाइकस लगा हुआ है। ये भी बैंगन के पौधे हैं। तो इन सबको बैंगन आ रहे हैं। बैंगन तो काफ़ी उतर रहे हैं। और ये देखिए, ये छोटी सी बेल है, उसको खरबूजा लगा हुआ है। ये छोटा सा खरबूजा है, 2-3 खरबूजे लगे हुए हैं। तो ये देखें, ये कितना अच्छा, छोटी सी बेल है, उसको खरबूजा लगा हुआ है। इस तरह से ये देखो, ये ऐसे बैंगन लगते हैं इनको। ये मेरे लास्ट ईयर के पौधे हैं, और अभी भी ये बैंगन दे रहे हैं। बैंगन का पौधा 1-2 साल निकाल लेता है।
ये भी देखिए भिंडी लगी हुई है, कुछ पक गई है, हम उतार नहीं सके। तो इस तरह से हमने अगर 25-30 पौधे भी भिंडी के लगा रखे हैं तो हमारी एक टाइम की सब्जी बन सकती है। तो हमें अच्छी सब्जी मिल सकती है इससे। तो आप ये घर की सब्जी खा के देखें, इसका टेस्ट ही अलग है। ये भी देखें, ये मैंने बरसात के लिए कुछ सब्जियों को बोया था। ये शायद भिंडी के बीज हैं, वो उगाए हैं। ये बीच में फूलों के पौधे लगे हुए हैं, ये भी भिंडी के पौधे हैं। इनको भी ये फ्लावर आ रखे हैं, भिंडी बन जाएगी। तो भिंडी के पौधे काफ़ी हेल्दी हैं। और ये साथ में गुलाब का पौधा लगा हुआ है, ये शिमला मिर्च का पौधा है। मैंने इसको मिर्च का पौधा समझ के लगाया था, लेकिन ये जब बड़ा हुआ तो ये शिमला मिर्च का पौधा था। जिस तरह से ये मेरी छत का सारा ओवरलुक है। ये देखिए कितने पौधे हरे भरे हैं, और ये फुल सनलाइट में लगे हुए हैं, क्योंकि ऊपर अभी मैंने कोई शेड नहीं लगा रखी। अभी बेलें चढ़ाने के लिए मैंने बेलों के पौधे भी बहुत लगाए थे, लेकिन बेल चढ़ाने के लिए अभी कोई ऊपर सोर्स नहीं है, तो इसलिए वो पौधे ऐसे ही खराब हो गए। तो ये देखिए कितनी हरियावल है। बात तो ये है कि आपको पौधे देख के मन को खुशी हो जाती है। चारों तरफ हरा भरा आपका हो, तो घर हो, तो आपको अलग सी खुशी होती है। ये देखिए, ये एक खरबूजा पक के नीचे गिरा हुआ था, तो ये देखें ये कोई पंछी खा के गया है इसको। और ये देखें 1-2 खरबूजे और भी लगे हुए हैं। ये 3 खरबूजे लगे हैं, तो ये पक गया है, ये कोई पंछी खा के गया है उसको, साथ में नीचे भी गिरा गया है।